आपके लिए करूंगा दर्शकों, लेकिन समझने की बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का तर्क क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। अब डिटेल्ड ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए। क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके जानिब हम एक पूरा तर्क आपके लिए लेकर आए हैं। वो तर्क आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। पहला तर्क क्या है? अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा, वो जो चाहता था वो करता था, अब वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा तर्क आपके स्क्रीन पर दर्शकों, दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो रही है। मल्टीपोलर और यूनिपोलर, यानी एक देश जब यूनिपोलर और बहुत सारे देश जब बहु ध्रुवीय हो गया है दुनिया का एक एक चप्पा चप्पा। तीसरा तर्क आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती दिखाई दे रही है, क्यों? अगला तर्क आपको बताएगा। चौथा तर्क आपके स्क्रीन पर, क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? इजराइल जैसे करीबी भी ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। ट्रंप साहब ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सीज फायर इज ओके, बट वहां पर लेबनान में इतने लोगों को मार दिया इजराइल ने, यमन में हमले हो रहे हैं, हूती हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हो रहे हैं। पांचवां तर्क आपकी स्क्रीन पर, गल्फ और अफ्रीकन और एशियन जो देश हैं वो अब खुद फैसले ले रहे हैं, वो किसी बड़ी ताकत दुनिया के बड़े मुल्कों के दबाव में नहीं आ रहे हैं। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अमेरिका डिक्टेट्स से अमेरिका नेगोशिएट्स की तरफ अब बढ़ चुके हैं। जी हां, अगला तर्क आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल साउथ का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका डिक्टेट्स से अमेरिका नेगोशिएट की तरफ वाला जो मामला था अब वो कमजोर पड़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आठवां तर्क आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। छठवां सात तो आपने देख लिया, आठवां तर्क क्या है? भारत, सऊदी अरब, तुर्की अब बैलेंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी के दबाव में आकर फैसले भी ये मुल्क नहीं ले रहे हैं, जो ये बताता है कि अमेरिका का तर्क और अमेरिका की शक्ति, अमेरिका का जो कंट्रोल है पूरी दुनिया से, अब वो कमजोर होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊं। आपको पता है कि सऊदी अरब और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका से नहीं, सऊदी अरब ने तुर्की से डील कर ली, एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब ने अमेरिका के बजाय तुर्की से डिफेंस डील कर ली है। ये सुनते ही आग बबूला हो गए ट्रंप साहब, उन्हें लग रहा था कि F सीरीज की फाइटर जेट्स सऊदी खरीदेगा। तुर्की से 100 फाइटर जेट खरीदने के लिए सऊदी अरब ने डील की है, उनके साथ उनका अग्रीमेंट हुआ है। तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही जो बताती है कि अब अमेरिका की चल नहीं रही है दोस्तों गल्फ में भी। सऊदी अरब के अमेरिका F-35 खरीदने की उम्मीद थी कि सऊदी अरब अमेरिका का F-35 विमान खरीदेगा, लेकिन भाई ये डील हो नहीं पाई है। अगली इंफॉर्मेशन नंबर 4, सऊदी अरब तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, यानी अमेरिका से नो डील। उस अमेरिका के साथ जो बहुत करीबी दोस्त था, जिसने वादा किया था कि सऊदी पर हमला होगा तो अमेरिका उसे बचाएगा। इन्फो नंबर 5, सऊदी अरब कान फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है, वही कान फाइटर जेट प्रोग्राम जिसे तुर्की डेवलप कर रहा है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, कैसे अमेरिका को ठेंगा दिखाया सऊदी अरब ने, यह आपको मैं बता और समझा रहा हूं। अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, इन्फो नंबर 6, कान तुर्की का 5वीं यानी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसके प्रोग्राम का हिस्सा अब तुर्की है। और देखिए, समझने की बात यह भी है कि कितना इंपॉर्टेंट ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है कि अब वहां पर जो सौदा F-35 का अमेरिका के साथ होना था अब वो नहीं हो रहा है, और जो तुर्की है और सऊदी अरब के बीच अब समझौता हुआ है कान फाइटर जेट खरीदने का। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, डील से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, और इतने नाराज हैं कि अब उन्होंने इस बात को लेकर वहां पर कम्युनिकेशन भी किया है। ख्वाजा आसिफ के जरिए बोल क्या है, एक बड़ा बयान है ख्वाजा साहब का, वो भी सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा इस्लामी दुनिया को दुश्मनों को साफ तौर पर पहचान लेना चाहिए। इस्लामी दुनिया के दुश्मन कौन है? मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन भारत और इजराइल है। वो कह रहे हैं कि जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कौन है? इजराइल और भारत है। वो आगे कहते हैं, बयान नंबर 3, शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। किस तरह की शांति पाकिस्तान कर रहा है? आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है, या ईसाई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये शांति वाला मामला है। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, इस्लाम शांति और सुलह का पक्षधर है। यह बात बहुत देर से समझ में आई ख्वाजा आसिफ साहब को, पहले आ जाती तो बेहतर होता। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इजराइल के खतरे को कम करके नहीं आंकना चाहिए, यानी पाकिस्तान ये नैरेटिव बता और समझा रहा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम के 2 बड़े दुश्मन हैं, वो कौन कौन है? भारत और इजराइल। आगे बढ़ते हैं, ईरान अमेरिका सीज फायर को लेकर एक सबक भारत ने भी सीखा दर्शकों। वो क्या सबक है? 4 बड़े सबक भारत ने सीखे हैं। सबक नंबर 1 क्या है? गल्फ देशों पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है।
ये सबक भारत के लिए है। सबक नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। विदेशी हथियारों से आगे सोचने का वक्त है, यानी आत्मनिर्भरता जरूरी है। आप कब तक विदेशी हथियारों के भरोसे जंग लड़ते रहेंगे? सबक नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ग्लोबल झटकों से बचाव की तैयारी बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत हद तक भारत ने इसे किया भी है, लेकिन तैयारी बहुत मुकम्मल नहीं थी। सबक नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, डिप्लोमैटिक बैलेंस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी डिप्लोमैटिक जो बैलेंस है उसमें भारत को बहुत सख्ती से, मजबूती से अपना पक्ष रखने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने बिल्कुल कोशिश की ताकि सब चीजें बेहतर तरीके से, करीने से हो जाएं, और वो होता दिख भी रहा है। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए अरविंद सिंह तेजावत साहब का। विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर रवि गोथ से अमेरिका से जुड़ रहे हैं। गोठे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वजिया सईद मेरे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वजिया जी। इसके अलावा मौलाना जॉन आब्दी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ईरान से लाइव जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले वजिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत क्रूशियल इस समय मोमेंट चल रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के सेरेना होटल में सुबह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अमेरिकी डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है, ईरानी डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है, और पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो ख्वाजा साहब हों, चाहे वो आपके मुनीर साहब हो, सब वहाँ पर शामिल हैं इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। क्या आउटकम आपको लग रहा है? क्योंकि इजराइल तो बिल्कुल रेबेलियन हो गया है, वो तो कह रहा है हम कोई एजेंडा नहीं मानते, कोई शर्त नहीं मानते। आप कैसे देख रही हैं इसे? देखिए, मैं इस चीज को इस तरीके पर देख रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि इसराइल किसी भी सूरत जो है कॉम्प्रोमाइज पे तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि इसराइल ने इतना तो किया कि जब अमेरिका ने सीज फायर का कहा, ट्रंप ने सीज फायर का कहा, तो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए। ठीक हो गया ना? तो ईरान के ऊपर हमले बंद कर दिए, ईरान ने फौरी तौर पर इसराइल पर भी हमले बंद कर दिए, गल्फ कंट्रीज में भी हमले बंद कर दिए, और अमेरिका भी एक साइड पर है। तो इस ईरान और अमेरिका जो है वो दोनों ममालिक तो बिल्कुल तैयार हैं। दोनों का देखिए, एक का वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, दूसरे की तमाम तर जो क़यादत जिंदा रह गई है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठकर आपस में बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते हैं। यहाँ रहा मसला इसराइल का। तो देखिए, इसराइल के जो अज़ाइम हैं, जो उसका तरीका वारदात है, जो काम वो कर रहा है, वो क्या सोचते हैं? अगर वो मुस्तकिल, आप खुद भी बताइए कि मुस्तकिल जंग से क्या हासिल होता है, सिवाय इसके कि लोगों का खून बहता है, सिवाय इसके कि आपके पैसे जाया होते हैं, सिवाय इसके कि आप वापस जो है जो तरक्की आपने की होती है वो 50 साल पीछे चले जाते हैं। तो कुछ मामलात हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका की क़यादत ने अच्छा फैसला किया और ईरान ने भी अच्छा फैसला किया कि बातचीत के जरिए समझा जाए, क्योंकि जंग से मसले का हल कोई नहीं है। 40 दिन जंग लड़कर आज आप बैठे तो हैं ना बात करने, पहले भी आप बात करने के लिए बैठे थे। तो अगर आप पहले जो है कुछ बातों के ऊपर दोनों थोड़े-थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर देते, तो जो ईरान में इतना नुकसान हुआ, जो अमेरिका का नुकसान हुआ, जो इसराइल में भी तो लोग मरे हैं ना, जो जीसीसी कंट्रीज में भी तो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इस सब नुकसान से बचा जा सकता था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की है। देखिए, शाम तक कोई ना कोई जो है बयान जारी होगा, उसमें हमें पता चलेगा कि आउटकम क्या निकला है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ डिफेंस एनालिस्ट, एंड आई एम हियर इन इस्लामाबाद, तो मैं, जहां तक मेरी जो रिपोर्ट्स हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव कि कुछ अच्छा होगा। और अगर ईरान और अमेरिका देखिए आपसी जंग से बाज आ जाते हैं, तो इसराइल जो कर रहा है उसको एक बहुत बड़ा झटका पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इसराइल के साथ 100% उस तरीके पर नहीं है जिस तरीके पर उसने ईरान का साथ ईरान के ऊपर हमला करने में इसराइल का साथ दिया था। यहाँ से आपको जी 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 प्लीज कंटिन्यू। यहाँ से आपको अमेरिका और इसराइल दोनों के बीच में थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रंप इस चीज को कह चुके हैं कि लबनान भी इस चीज का हिस्सा था और ये हमले जो हैं ये इसराइल को रोकने चाहिए थे, लेकिन इसराइल ने अपने की बात नहीं मानी। तो मेरे ख्याल से बीच में भी कुछ चल रहा होगा जिसकी कुछ ना कुछ सुनगुन हमें थोड़े दिन में मिल जाएगी या चंद घंटों में मिल जाएगी। ठीक है भैया, प्लीज स्टे विथ मी। मौलाना जॉन आब्दी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ।